नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित खजूरी में आज रेट माइनर वकील हसन के घर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मीडिया को सुनिश्चित कर दूंगा कि वकील हसन का घर उनको दिला दिया गया है। और इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने खुद फोन कर उनका वकील हसन का मकान वापस दिलाने के लिए कहा। पिछले वर्ष देश में एक नहीं 2 दीपावली मनाई गई थी। आपको बता दें, यह 2 दीपावली देश के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर्स की वजह से मुमकिन हो पाई। वहीं बीते बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित उत्तर पूर्वी जिले के खजूरी खास इलाके में रेट माइनर्स टीम लीडर वकील हसन के घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कब्जा कहकर गिरा दिया था। तभी से लगातार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी सवालों के घेरे में है और लगातार नेताओं में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी के मद्देनजर आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी रेट माइनर्स टीम लीडर वकील हसन के घर पहुंचे और मनोज तिवारी ने वकील हसन के घर के पीछे खाली पड़ी डीडीए की जमीन का मुआयना किया, जिसके बाद मनोज तिवारी ने कहा कि वह आने वाले 24 घंटे या फिर 48 घंटे में यह सुनिश्चित कर देंगे कि यह वकील हसन की फैमिली के साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि वकील हसन देश का हीरो है और उसके साथ सच में अन्याय हुआ है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि सुपरस्टार सलमान खान के पिताजी ने स्वयं उनको फोन कर देश के हीरो वकील हसन का मकान वापस करने का आग्रह भी किया। सबसे पहले तो मैं सारी मीडिया का और सारी देश की जनता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत दिल से, जिसका मैं अपने ज़बान से वो नहीं कर सकता। अभी मुझे वे कह के गए हैं इस चीज़ के लिए, मैं आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट बताता हूँ। अभी क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे आशा है मैं अपने घर में बैठ सकता हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों ने मेरी सिफारिश की है कि मैं ये वाकई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे लोग मुझे जानते हैं और मेरे लिए सिफारिश कर रहे हैं। मैं उनका भी उनका भी, और जिन्होंने नहीं किया और जो मुझसे मतलब बैर रखते हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप सबने दिखाई थी तब भी हमने आपसे बात करी थी, हमारे घर तक आए थे और ये जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है और ये न्याय नहीं है। जो हुआ है वो अन्याय है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर जांच बैठ गई है और जो इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऐसी आबादी में सिर्फ एक घर तोड़ के जाना ये न्याय संगत नहीं है। मैंने पहले भी बिना यहाँ आए भी मैंने कहा था कि ये लोग हीरो है, हमारे रेट माइनर्स ये हीरो है। इनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसमें बहुत सारी साजिशें दिख रही हैं। आपने एलजी महोदय का भी बयान सुना होगा कि वो दुखी भी हैं और आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यहीं जब हम अभी आए थे अपने वो कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने, वकील हमारे बगल में बैठे हैं, तो एलजी से पूछा किसी ने कि ऐसा हो गया, तो भी उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है और हम इस परिवार को कंपनसेट करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो आप सोच सकते हैं जब एलजी का ये बयान आ रहा हो, एलजी किसी ऐसी घटना पे इस तरह का बयान नहीं देते हैं। इसका मतलब कि इस घटना को प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया हुआ है। और मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ये अन्याय है, ये मैं यहाँ आने के लिए कह रहा हूँ, आने के बाद कह रहा हूँ। अभी तक मैं यही कहता था कि इनको हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद अब मैं जो देख रहा हूँ कि ये अन्याय हुआ है। इनका जो घर बना है बहुत लंबे समय से बना है और प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत इनको भी अपने घर में रहने का अधिकार है। और उसके बाद भी अगर किसी ने स्पेशली एक घर तोड़ा है तो उसमें इनसे भी हम बात किए, बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब हम सारी बातें मीडिया पे नहीं करेंगे, गोपनीयता का सवाल है, लेकिन दोषी जब सिद्ध हो जाएंगे तो वो तो हम मीडिया को बताएंगे आपको। आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो हम इनको बहुत जल्दी, हालांकि इनको एक समाचार आपको मिला होगा आप सब मीडिया को कि इनको रोहिणी में घर
तुरंत सरकार ने व्यवस्था किया, लेकिन हम भी मानते हैं कि जो इतने समय से यहाँ रह रहा है वो कहीं और कैसे रहेगा। दूसरी बात, एलजी महोदय ने स्वयं कहा हम इधर ही इनकी व्यवस्था करके देंगे। आज जब हम ग्राउंड पे आए हैं, वकील से मिले हैं, एक रेट माइनर अपने हीरोज़ के सारे हमारे जो 6 के 6 जिनको हमने पुरस्कृत किया था, हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि हीरोज़ ऐसे घर तोड़ के बाहर टेंट में पड़े हैं। हम इंसान हैं, हम इस तरह का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम बहुत जल्दी इनका घर वापस बसा करके आपसे बातें करें। हर तरह से तैयार हैं। उनका जो रिस्पॉन्स रहा है पूरे इस घटना में, मैं उसकी तारीफ़ करता हूं। उन्होंने बहुत ही मर्यादित बातें की हैं और एक हीरो ऐसे ही होता है। रही बात इनका घर कैसे बसेगा, ये मैं अगले 24 घंटे 48 घंटे में मैक्सिमम मैं आपको बता दूँगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।